नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले 4 महीनों से चीनी सरकार ने साम दाम दंड भेद हर एक रणनीति अपना ली है, लेकिन जो आज नतीजा निकलकर सामने आया है वो सिफर है, बिल्कुल जीरो। जीरो क्या, इसे आप माइनस में कहिए। और यकीन मानिए, जो नतीजे सामने आए हैं ना, ये चीन के लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि ये चीन का सबसे बड़ा हथियार है। इससे ज्यादा बड़ा और खतरनाक हथियार चीन के पास कोई और नहीं है। एक बार को इनकी सेना कमजोर हो जाए, ये संभाल लेंगे। एक बार को इनकी डिप्लोमेसी कमजोर हो जाए, ये संभाल लेंगे। लेकिन जो ये हथियार है, अगर यही कमजोर पड़ने लग गया तो चीन का कोलैप्स होना निश्चित है। और यही कारण है कि अब से 4 महीने पहले चीन में जब ये सब कुछ शुरू हुआ था, उस समय सभी ने कहा था कि यार, चीन का ये सबसे बड़ा हथियार है, चीन इसे कुछ नहीं होने देगा, इसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़ जाए। और चीन ने किया भी। पिछले 4 महीनों में हर एक रणनीति, हर एक वो प्रयास जो चीन कर सकता था, उसने किया है। और नतीजा क्या है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, चीन के जो एक्सपोर्ट हैं वो लगातार चौथे महीने गिरे हैं। जी हां, करीबन इस महीने गिरे हैं 8.8%। और आपको बता दूं कि ये अगस्त यानी कि पिछले महीने के आंकड़े हैं, जो अब सितंबर में सामने आए हैं। लेकिन यकीन मानिए, ये बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि इकोनॉमी में 1-2% इधर उधर हो जाए तो हाहाकार मच जाता है। यहां तो लगभग 10% के करीब हर महीने पिछले 4 महीनों से इनके एक्सपोर्ट गिर रहे हैं। ऐसे में ये चीनी सरकार के लिए हद से ज्यादा चिंताजनक बात है। वो भी तब जब पिछले 4 महीनों से ये साम दाम दंड भेद हर एक वो नीति प्रयास कर रहे हैं जिससे कि एक्सपोर्ट बढ़ाए जा सकें, फिर भी ये बुरी तरीके से फेल हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि चिंताजनक बात सिर्फ ये नहीं है कि इनके एक्सपोर्ट गिर रहे हैं, चिंताजनक बात यह भी है कि इनके इंपोर्ट भी गिरे हैं। जी हां, लगातार चौथे महीने में इनके देश में इंपोर्ट यानी कि वो सामान जो दुनिया के अलग अलग देशों से चीन में बेचा जाता है, वो भी गिरा है करीबन 7.5%। यानी कि चीनी कंपनियां जो दूसरे देशों को सामान बेचती है वो भी गिर रहा है, और दुनिया भर की कंपनियां जो चीन में सामान बेचती हैं वो भी तेजी से गिर रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों धराशायी हो रहे हैं पिछले 4 महीनों से। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण है चीन के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी का कम होना। दरअसल चीन के अंदर जब से डिफ्लेशन स्टार्ट हुआ है, तभी से इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही है, जिस वजह से इनकी अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव प्रभाव पड़ रहे हैं। बात करें एक्सपोर्ट की कि एक्सपोर्ट कम क्यों हो रहे हैं, तो इसका कारण है चीनी सामानों की गुणवत्ता की वजह से दुनिया भर के देशों में चीनी सामान की खरीद लगातार कम होती चली जा रही है। इसके अलावा चीन में भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सामान बनाती थी, लेकिन अब वो दिवालिया घोषित हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं, जिस वजह से वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रही। अगर वो प्रोडक्शन नहीं करेंगी तो फिर एक्सपोर्ट क्या करेंगी, कुछ भी नहीं। इसीलिए एक्सपोर्ट गिरेगा। बात करें इंपोर्ट क्यों गिर रहा है, तो इसका कारण है कि चीन के अंदर ग्राहकों में ये फियर है कि हमारी इकोनॉमी कभी भी कोलैप्स हो सकती है। इसीलिए अपना भविष्य सेफ करने के लिए, और अगर हमारी इकोनॉमी गिरती है तो ऐसी स्थिति में अपने परिवारों को बचाने के लिए हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा होना चाहिए। इसी वजह से चीन का जो मिडिल क्लास है, जो आम आदमी है, वो मार्केट में जाकर सामान कम खरीद रहा है, जिससे कि जो चीनी कंपनियां हैं वो भी अपने देश में सामान कम बेच रही हैं, और जो विदेशी कंपनियां हैं वो भी ज्यादा सामान चीन के अंदर नहीं बेच पा रही। हालांकि इसके पीछे एक कारण हाल ही में हुआ मास ले ऑफ भी है। दरअसल चीन में बहुत सारी कंपनियों ने भारी मात्रा में लोगों को नौकरियों से निकाला है। इसके अलावा कई कंपनियां तो पूर्ण रूप से बंद हो चुकी हैं, जिस वजह से हजारों नहीं लाखों लोगों की नौकरियां गई हैं, और नए जो लोग ग्रेजुएट होकर कॉलेज से निकले हैं उन्हें भी नौकरियां नहीं मिल रही। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में नए ग्रेजुएट जो स्टूडेंट है, जो कॉलेज से निकले हैं, उनमें बेरोजगारी दर 25% है, जो कि हद से ज्यादा ऊंचा है। इसी वजह से जब लोगों के पास नौकरियां नहीं है और नौकरियों से निकाला भी जा रहा है, तो वो बेचारे कहां से पैसा खर्च कर पाएंगे। तो इस वजह से चीन के अंदर ओवरऑल जो इकोनॉमी है वो एक लूप में फंस चुकी है, जो लगातार उन्हें अंदर धकेलता चला जा रहा है, लगातार इनकी इकोनॉमी को गिराता जा रहा है। हालांकि चीन के इस एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और ओवरऑल इकोनॉमी को लगातार मैं ट्रैक कर रहा हूं। जैसे ही इसको लेकर कोई और बड़ी खबर आती है मैं आपको सूचित करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।